Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब देखो पैदा भी एक ही दिन हुए, क्लास भी एक ही दिन चल रही थी। अब लास्ट पे जो लास्ट मंजिल भी था वो भी इकट्ठे दोनों। दो तीन जगह इंसिडेंट हुए। एक बच्चा था, माँ बाप का एक ही बच्चा था, उसका सर आधा अलग हो गया तो उसकी भी डेथ हो गई। वो यहाँ इस मकान में रेंट पे रहते थे। ये वाली बिल्डिंग में वाली बिल्डिंग है, रेंट पे रहते थे। जब उनकी मदर ने एक सामान निकाला, उसके जो मदर थी उनके भाई दो आए सुरनकोट से, तो वो गाड़ी लेकर इधर नीचे रोड पे खड़े थे। मदर उन्होंने सामान लेकर वो निकल गए। तो जब बाद में जो वो बच्चे दो थे और उनका फादर, तो इतने में वो भी निकले साथ में। मदर वो पहले गए, वो वापस आने के चक्कर में फिर तब तक ये भी निकले। तो बच्चे दोनों थे कहाँ पे? बच्चे दोनों इस गेट से निकले। अच्छा, इस गेट के पास ही यहीं पर खड़े? हाँ, इधर ही अंदर से आ गए थे, इसी गेट से निकले थे। तो इतने में वहाँ शेल गिरा। शेल गिरने के बाद वहाँ ही ब्लास्ट हो गया शेल। तो वो इसी जद में आ गए, जो बच्चे भी, उनका फादर भी। उनका फादर वो आगे थे 10 मिनट। यहाँ कितने बजे शुरू हुआ था जाहिद भाई सलीम? कितने बजे आपको यहाँ पे रात हमें 1 बजे पता चल गया था। यहाँ पे स्टार्ट हो गया था 1 बजे से। तो सुबह आप लोग कैसे बचाए आपने खुद? हम 1 बजे जागे तो फिर उसके बाद जागते ही रहे। हम पीछे सिटी में थे, ऊपर से आ रहे थे, शायद दिख रहे थे सामने। फिर अंदर बच्चों को अंदर किया तो सुबह हम वेट करते रहे, रुकेगा रुकेगा। फिर 10 बजे के तो आपका घर तो बेहद नजदीक था, इस दीवार के सामने ही आपका घर है। तो आप लोग कहाँ थे? हम अंदर ही थे। हम मुश्किल होगी उस अंदर ही थे। हमने सब फैमिली को जितनी भी थी अंदर ही। अब बोलता ये मकान इसके साथ जो है ये हमारे जीजू का मकान था। हमारे जीजू भी इंजर्ड थे, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि बीच में ये हमारा गेट अलग है। जीजू भी इंजर्ड थे, हमारी भांजी है वो भी। इन दोनों बच्चों को देखने कौन आया सबसे पहले फिर? ये इनको बच्चों को अलबत्ता मदर जो बाहर पहले निकली थी वो आ गई, उसके साथ उसके 2 भाई थे। उन्होंने बच्चों को उठाया तो वो निकल गए बाहर। अलबत्ता उनका फादर जो था वो कपड़े के पास पड़ा हुआ था। फिर हमारा भाई जो वो भी इंजर्ड हुए थे? वो बहुत ज्यादा, वो चंडीगढ़ में उनका मतलब ट्रीटमेंट चला। और इतने में हमारा जो मेरा छोटा ब्रदर है वो निकला, उसने उसको उठा के वो फिर इधर से निकला, आगे गाड़ी कोई आ गई, उसमें डाला, उसको बोला इसको हॉस्पिटल पहुंचा, मैं आगे देखता हूँ। और भी बहुत डरावना मंजर होगा ना उस समय का? डरावना सर, ये बहुत सब लाश सब कुछ बजाने भी। सिटी में एक दहशत फैली हुई थी तब। ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे इधर गिर रहे इधर गिर रहे। आप लोग आज वापस लौटे हैं? हम भी पीछे थे, ये पोस्ट ऑफिस के पास थे, तब वहाँ रुके हुए थे हम। दूसरे दिन हम भी निकले, हम यहाँ से जा रहे थे, पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, वहाँ गाड़ी के ऊपर शेल गिरा। आप लोग भी आज वापस लौटे हैं अपने घर में? हाँ, हम लौटे थे वापस। हमने देखा कुछ सामान डाकू। अब लग रहा है कुछ चीजें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे? तो लो, हाँ चल रही है बहुत। गवर्नमेंट की अब आपस में चल रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो देखो हम चाहते हैं ठीक हो जाए, सामान्य हो जाए, पहले की तरह हो जाए, क्योंकि लोग परेशान हैं और बच्चे डरे हुए हैं सब। अब आपने खुद देखा यहाँ पे कितनी दहशत है, पूरा मार्केट बंद है। अभी लोगों को पता है सीज फायर हो गया, तब भी कोई घर से नहीं निकल रहा, इतना नहीं आ रहा। तो हम यही बोल रहे हैं कि जो है अच्छा हो जाए, सही से पहले जैसा हो जाए। क्योंकि ये जो बॉर्डर पे हमारा पुंछ सिटी बॉर्डर पे है, शेलिंग होती है, इफेक्ट हम लोग होते हैं। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि अमन हो जाए, पहले जैसा माहौल हो जाए। क्योंकि ये शेलिंग होती है, यहाँ सिविलियंस मारे जाते हैं, आपके सामने ही है, आप देख रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। किसी का सर अलग हुआ, किसी का कुछ हुआ, हमें देख के भी तो दुख होगा, सबको ही होगा। ये हमारे सामने हुआ उन बच्चों का, हमें बहुत जिंदगी भर इस चीज का अफसोस रहेगा। उन बच्चों, छोटे बच्चे, मतलब छोटे बच्चे, ट्विंस थे दोनों। अब देखो पैदा भी एक ही दिन हुए, क्लास भी एक ही दिन चल रही थी। अब लास्ट पे जो लास्ट मंजिल भी था वो भी इकट्ठे दोनों। 2-3 जगह इंसिडेंट हुए। एक बच्चा था, माँ बाप का एक ही बच्चा था, उसका सर आधा अलग हो गया तो उसकी भी डेथ हो गई।